थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे बताएं, एम आई ऑडिबल? जी बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे बहुत खुशी है। दिस इज द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ दिस कोर्स एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम हैप्पी कि हम इस कोर्स को स्टार्ट करने में कामयाब हो गए। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द आर्ट इंस्टीट्यूट के जिन्होंने इस वेंचर को मेरे साथ एक्टिवेट किया है। हम इस पे बहुत अरसे से डेलिब्रेट कर रहे थे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ये सारे आइडियाज, आई थिंक तकरीबन 2 साल हो गए हैं इसको मार्केट में आए, कमोबेश। तो हम तब से इस पे डेलिब्रेट मुख्तलिफ औकात में करते रहे। तो वी आर रियली एक्साइटेड टू लॉन्च दिस कोर्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिफोर प्रोसीडिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा ताकि इस कोर्स को आगे चल के आसानी के साथ समझा जा सके और उसको परफॉर्म किया जा सके। जिस तरह सर ने बताया, आई एम डॉक्टर उमर हमीद। बेसिकली आई एम एन एनसीए ग्रेजुएट बैक इन 2003। यस, टेक्सटाइल डिजाइन में मेरी ग्रेजुएशन है and I am doctorate of art and design education from University of Liverpool, UK. Uh, बहुत गैप है मेरी ग्रेजुएशन और मेरी डॉक्टरेट में। आई डिड माय डॉक्टरेट इन 2022 और करंटली आई कैन से कि जितने भी आर्ट एंड डिजाइन के इंस्टीट्यूशन है, स्पेसिफिकली जो टेक्सटाइल्स पढ़ाते हैं, मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि पंजाब में जितने भी बड़े इदारे, खादर खा वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हो, खा वो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी हो, खा वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन हो, मैं किसी न किसी टाइम में पिछले 2-3 सालों में उनसे एसोसिएटेड रहा हूँ। एंड आई हैव बीन इनटू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग फॉर द लास्ट 20 years. Yes, since 2005 I've been into this profession, but I have the industrial experience, academia और डॉक्टरेट में भी जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है वो डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइन ही रहा है। मेरा अपना जो थीसिस रहा है पीएचडी का, वो भी डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइन। So this is the basic background. I'm into the teaching, I'm into the history of art, I'm into the textile design, I'm into digital textile design. तो ये सारी चीजें मिल के उसने इस कोर्स को फॉर्मुलेट किया है। इट्स माय एक्सपीरियंस। तो आज का जो बेसिक सेशन है वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन है कि हम इस कोर्स में करने क्या जा रहे हैं और हम इस कोर्स में के करने के बाद क्या चीज प्लान करते हैं। कि सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि जो द आर्ट इंस्टीट्यूशन है, जितनी मेरी डिस्कशन रही है, we always believe on outcome education. मीन आई एम इनटू थ्योरी, आई एम इनटू मैनी कोर्सेज जो कि थ्योरेटिकल हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जितनी डेलिब्रेशन मैंने द आर्ट के साथ की है, उन सब में जो चीज कॉमन ये है कि हम हमेशा ऐसे कोर्सेज को लॉन्च करते हैं जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो लोगों को ऐसे सोल्यूशन दें जिनके बाद वो सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग बच्चों की अंडरस्टैंड। तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि आज बेसिकली हम थोड़ी सी बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड द फ्यूचर ऑफ प्रिंट डिजाइन पे। हमारा जो जो सारा डिस्कोर्स है, जो सारा आर्ग्यूमेंट है, वो इस चीज पे होगा। तो सबसे पहले, बिफोर प्रोसीडिंग, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आई एम इनटू द टीचिंग प्रोफेशन एंड आई एम इनटू द टीचिंग प्रोफेशन ऑफ द टेक्सटाइल डिजाइन। लेकिन इस वक्त जो जो टेक्सटाइल डिजाइन की इंडस्ट्री है, स्पेशली टेक्सटाइल प्रिंट की जो इंडस्ट्री है, वो हमसे एक झूठ बोल रही है। एक ऐसी बात जो कि हमें लगता है कि चीजें शायद उस तरह से हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब व्हाट वन वन ऑफ द बिगेस्ट लाइज इन द टेक्सटाइल प्रिंट इंडस्ट्री इज कि वी आर स्टिल अ कॉटन बेस्ड प्रिंट इंडस्ट्री। आज भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जी हम जितने भी कपड़े पहन रहे हैं, इवन हम समर्स में भी जो कपड़े पहन रहे हैं, उनकी ज्यादातर बेसिस कॉटन पे है। फॉर मी दिस इज नॉट ट्रू एक्चुअली। सो इस वक्त की जो रियलिटी है वो ये है कि नाउ द इंडस्ट्री हैव बीन शिफ्टेड
from the pure cotton to the polyester. और टेक्सटाइल्स में स्पेशली प्रिंट इंडस्ट्री में जो हमारी लोकल मार्केट है उसमें पोलिएस्टर कॉटन से इनहैंस हो चुका है. मीन द बेस मटेरियल इज पोलिएस्टर एंड विदाउट एनी डाउट कॉटन इज नो लॉन्गर द डोमिनेंट सरफेस फॉर कंटेम्प्रेरी प्रिंट्स. ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मटेरियल मीन टेक्सटाइल्स is the subdomain of the material. अगर हम मटेरियल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आगे चल के उस पर डिजाइन करना, उस पर प्रिंट करना हमारे लिए आसान हो जाता है. अब पॉलिएस्टर की वजह से क्या हुआ है पिछले 5 सालों में, यानी ये सिर्फ मटेरियल का एवोल्यूशन, सरफेस का एवोल्यूशन नहीं आया, बल्कि दिस एक्चुअली इफेक्टेड द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. शायद मैं उस वक्त से हूं जब हम रोटरी प्रिंटिंग करते थे, रिएक्टिव प्रिंटिंग करते थे, सब्लिमेशन प्रिंटिंग बहुत कम हमें देखने को मिलती थी. बट दिस एवोल्यूशन फ्रॉम रोटरी टू रिएक्टिव टू सब्लिमेशन प्रिंटिंग ने हमें एक बहुत बड़ा कैनवस प्रोवाइड कर दिया है जिस पे हम काम कर सकते हैं. अच्छा, और उस कैनवस पे काम करने के लिए हमें बहुत बड़ी मशीनरी नहीं रिक्वायर्ड. इवन किसी दौर में जब आप अपने प्रिंट एक्सक्लूसिव बनाने की कोशिश करते थे या एक्सक्लूसिव करने की कोशिश करते थे तो उस सिनेरियो में आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे. लेकिन अब ये हो गया है कि पॉलिएस्टर बेस्ड मटेरियल ने हमें 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 एक फ्रीडम दे दी है एस्थेटिक की, कलर बिहेवियर की. The whole scenario has been changed now because of the material. And the reason is simply this. Why the people ask me that why this material become extremely popular. तो बड़ी आसान सा जवाब है. ऊपर मैंने लिखा है, यानी आप देख सकते हैं कि डिस्पर्स में there was lot of different steps and processes. मीन प्री ट्रीटमेंट हमें करना होता था, हम प्रिंट करते थे, स्टीम वॉश और फिनिशेस अप्लाई करते थे. सो देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. But in sublimation, you just go, you just print on the paper, sublimate, and that's it. Your fabric is ready to use. तो ये जो स्टेप्स का दरमियान में से खत्म हो जाना है, इसने हमें बहुत बड़ी फ्रीडम दी है. और many people think कि this polyester and sublimation is a threat or an opportunity. Everybody think like this. मैं भी इस चीज पे बहुत ज्यादा गुफ्तगू करता रहता हूँ. Definitely there are some issues with the environment, with the green textiles. लेकिन that's not the part of a course now. With the passage of time, sustainability हर material में आ जाती है. लोग मुख्तलिफ तरह से sustainability और recycling के procedure निकालते हैं. लेकिन as a designer and specifically as a print designer, I see lot of opportunity in it. Means you can, the printing cost is not, it can be reduced to 150 rupees per yard. Imagine, it's so approachable to everyone sitting in this class कि आप सब लोग एक सिंगल पीस इज एन एक्सपेरिमेंट प्रिंट कर सकते हैं, अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं. सो नाउ द चैलेंज इज नॉट द प्रोडक्शन, द चैलेंज इज द आइडिया वी जनरेट. हम जो सोचते हैं, हम जो करना चाहते हैं, वो कितना इनोवेटिव है, कितना क्रिएटिव है. एंड टेक्नोलॉजी इज न्यूट्रल, डिजाइन एथिक्स डिसाइड इट्स इम्पैक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम. जिस तरह मैंने कहा कि डिजाइन एथिक्स सब्लिमेशन में कैसे आएंगी, दैट्स अनदर डिबेट. बट आई एज अ डिजाइनर, I as a textile print designer see lot of opportunity into this, into this print market till now. So अब हुआ क्या था? Now I want you to recap a bit. ये तो मटेरियल की बात थी जो मैंने की कि आखिर क्या वजह बनी है कि हम प्रिंटिंग ने हमें इतनी फ्रीडम एक तरह से देती है.
अब आप गौर करें, जाएं ब्रांड्स के पास जाएं, ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो आप गौर करेंगे कि एवरीथिंग यू सी इन योर सराउंडिंग इज बेस्ड ऑन पॉलिएस्टर, और डिजाइन की बहुत बड़ी वैरायटी नजर आती है, बट स्टिल यू कैन ऐड समथिंग इनटू इट। तो अब मैं थोड़ी सी उस डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करूंगा जिस तक हम यहां तक पहुंचे। आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए वो दिस नेवर हैपन इन अ सिंगल डे। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में एक चीज इवॉल्व हुई और बन गई, ऐसा नहीं था। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में था, आई रिमेम्बर अ टाइम, मैं पेपर पे डिजाइन किया करता। मैंने अपनी सारी एजुकेशन पेपर, कलर्स, पोस्टर कलर, बाद में चल के एक्रेलिक्स और इंक से यूज की। व्हाट आई कॉल्ड द 2000 मीन, आज से ये गुफ्तगू 25 साल पुरानी मैं कर रहा हूँ। दैट वाज द मैनुअल एरा, आई एम द आउटकम ऑफ दैट। Then there was a time, I mean, in the mid 2005, there was a shift in textile software. वैसे ये 2000 से इंडस्ट्री अडेप्ट करना शुरू हो गई थी, हमारी लोकल इंडस्ट्री। लेकिन उस वक्त कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर आते थे, लाइक रैमसेट, लाइक विजन, और ये इस्तेमाल होते थे ज्यादातर सेपरेशन करने के लिए। देयर वाज अ काइंड ऑफ मशीन कॉल्ड रोटरी मशीन और फ्लैट बेड मशीन, जो कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आज से कुछ सालों में ऑब्सोलीट हो जाने। That was a time back in 2005, and then there was a mainstream tool called Adobe or Adobe Photoshop or Corel Draw or Illustrator. Then they come into the market. So for about uh, 20, 25 years, this mainstream digital tools worked a lot. I mean, those who call themselves a designer, it's mandatory for all of them to learn the Photoshop. और मैं आज भी इन टूल्स, आइदर ये फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, मैं आज भी इसकी सिग्निफिकेंस को बहुत ज्यादा वेटेज देता हूँ। मीन मैं खुद फोटोशॉप पे काम करता हूँ, मैं फोटोशॉप को पढ़ाता भी हूँ, एंड स्टिल आई आई थिंक एक, अगर तो आपने जिसे कहते हैं एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो यू मस्ट हैव द बेसिक फेमिलैरिटी ऑफ दीज टूल्स, और हम इस कोर्स में इस पे भी बात करनी है। Then there comes 2023, the current shift, not in the writing, but in all the image manipulation industry. The shift from the digital to the prompt based ideation. Now we have, अब हम देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर जो डिजाइन है वो किसी दौर में वेक्टर और रोस्टर की जो डिबेट थी उससे निकल के अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज मैनिपुलेशन, प्रॉम्प्ट बेस्ड आइडिएशन, इन इन सारी चीजों पे शिफ्ट कर चुका है। तो दिस इज द बेसिक एवोल्यूशन इन द लास्ट 25 years, एंड देयर इज वन थिंग इन इंट्रोडक्शन जो मैं आप लोगों को जरूर बताना कि इस पूरी एवोल्यूशन में मैंने आपको 25 सालों में 4 बेसिक स्टेप्स बताए। इस पूरी एवोल्यूशन में देयर इज अ पैटर्न, एक ऐसी बात जो हर हर दफा रिपीट होती है। देयर इज पैटर्न, वो कहते हैं जो रिपीट होता है। टेक्सटाइल्स में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो पैटर्न क्या रहा है? वो पैटर्न ये है कि दे ऑलवेज कम्युनिटी who actually resist every technological shift। हर चीज हमेशा जब भी आया तो आपको इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं। मीन ये शिफ्ट इज टेम्परेरी, मीन ये टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, ये ह्यूमन क्रिएटिविटी के लिए बहुत डेंजरस है, ये ओरिजिनलिटी को खत्म कर देगा, इसके इट हैज टू मेनी कॉन्स्ट्रेंट्स, दिस इज नॉट द रियल डिजाइन। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती हैं जब भी कोई टेक्नोलॉजी में एक शिफ्ट आता है। और ये मैं अभी भी सुन रहा हूँ, ना सिर्फ स्टूडेंट्स में बल्कि एजुकेटर्स में और ऐसे लोगों में जिनका 20-20 साल का डिजाइन, टेक्सटाइल, फैशन, क्लोथिंग का एक्सपीरियंस। तो मेरी आप लोगों को सबसे पहली सजेशन है कि नो मैटर व्हाट हैपन, आपने इन बातों पे सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स देखनी है, सुननी है जो वो एआई को लेके बताते हैं। वो इसलिए सुननी है क्योंकि यू आर द वन हु नो हाउ टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स।
how to resolve these issues. You are the one. तो by the end of the day ये बातें जितने भी कही हैं, डिजाइनर ने उसको अडेप्ट किया है टेक्नोलॉजी को, क्रिएटिविटी एक्सपैंड हुई है, डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी के साथ न्यू एस्थेटिक इमर्ज हुई है, और इंडस्ट्री क्रिएटिविटी डिजाइन कभी एक स्टैटिक चीज नहीं है, इसने मूव करते रहना है. एंड आई पर्सनली एग्री, एक्नॉलेज कि टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस द क्रिएटिविटी. ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल डोमिनेंट हो जाती है. डेफिनेटली ये क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है जो मैं आप हम सब लोग मिलके इस पूरे कोर्स में जानने की कोशिश करेंगे कि जो ह्यूमन क्रिएटिविटी हमारे अंदर डिजाइन को डेवलप, खास तौर पर सरफेस डिजाइन को डेवलप करने की है, उसको हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं. सो दिस इज वेरी क्रिटिकल पार्ट कि आपने बातें जरूर सुननी है, उनको नोट डाउन भी करना है, क्लास में भी डिस्कस करना है, मुझसे भी डिस्कस करना है, आपस में भी डिस्कस करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसका कोई नेमल बदल नहीं है. यू शुड कीप थिंकिंग, दैट्स दैट्स द इट्स अ शिफ्ट. अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त जिस वर्ड को आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको अपने सराउंडिंग में नजर आता है, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट राइटिंग. करंटली हर बंदा, शायद आपको भी ये लग रहा है कि दिस इज द की टू द डिजाइन, एंड टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली आई एग्री विद दिस, that prompt engineering really matters. I myself did an online course on prompt writing, and it really helped me out, especially in the beginning. उसने बहुत सारी चीजों को में मेरी हेल्प भी की है. और मैं प्रॉम्प्ट राइटिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आपकी शुरू की जो क्लासेस विच इज गोइंग टू बी होपफुली बाय द कमिंग वीक, जो हमारा सैटरडे संडे से क्लासेस शुरू हो रही हैं, बिकॉज दिस इज अ वार्म अप क्लास. आप सबसे पहले मैक्सिमम गुफ्तगू मेरी जो सुनेंगे वो प्रॉम्प्ट राइटिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ही सुनेंगे. लेकिन आई हैव अ बिलीव कि this is the to learn prompt writing is more self satisfaction कि जी मैंने prompt writing सीख ली. prompt writing it's not the way कि जी आपने चीज को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर लिया. जब तक आप डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक यू कैन नॉट क्रिएट अ गुड prompt. You cannot write a good prompt because now the prompt has a gimmick. अब उसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए वो हम एक आधी स्लाइड अगली में देखते हैं कि इफ यू वांट टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट फॉर प्रिंट डिजाइन, आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी. वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड, बट यू मस्ट बी अवेयर कि यू नो एआई इज नॉट अ शॉर्टकट, इट्स अ स्किल. ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक 100 तरह की प्रॉम्प्ट्स दे दूंगा, जो कि शायद मैं दूंगा भी, लेकिन दैट्स दैट्स जस्ट राइटिंग एन अल्फाबेट. जब आप ए बी सी डी लिख रहे होते हैं बचपन में, तो आप ए डॉट्स पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे आपको सेंटेंसेस बनाने नहीं आते, वर्ड्स बनाने नहीं आते. तो इट्स एआई इज अ स्किल, इवन प्रॉम्प्ट राइटिंग इज अ स्किल, इट्स नॉट अ शॉर्टकट, जस्ट लाइक ड्राइविंग, कुकिंग, डूइंग अ फोटोशॉप. सो जो इम्पोर्टेंट चीज है प्रॉम्प्ट को लेके, जो इस कोर्स का पार्ट है, बहुत सारी कोर्सेज शायद और भी हो रहे होंगे, लेकिन हमने इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया है सो कैन वी कैन गिव यू एक्सेस ऑफ सम फ्री टूल्स जो कि पेड हैं, वो हम आपको दें ताकि आप मैक्सिमम प्रॉम्प्ट को लिख के उसका रिजल्ट देख के उसको अडेप्ट करें, not from copying the prompts. So the real sense of this course, the beginning of this course is कि आप प्रॉम्प्ट राइटिंग को भी प्रैक्टिस करें, ना कि हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे जस्ट राइटिंग ऑन द डॉट्स, बट द रियल थिंग इज आपको प्रॉम्प्ट लिखना आ जाए. अब हम इसको स्टार्ट कैसे करें, ठीक है. मीन हाउ विल स्टार्ट द कोर्स. तो देयर आर 3 इंफोग्राफिक्स ऑन योर स्क्रीन जो अभी आएंगी. पहली आपकी स्क्रीन पे आ गई है. मैं आपको एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने स्टार्ट करना है, अब ये समझ लें कि वी हैव
2 months कोर्स, द 8 week कोर्स, पहले 4 weeks में हम ये सारा काम करेंगे और जो आगे के 4 weeks हैं दिस विल बी मोर अबाउट द प्रैक्टिस। जो जो 3 स्लाइड्स अभी आप देखेंगे ये पहले पहले हमारे जो 4 weeks है उसमें कवर हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये कि अगर आपने एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है फॉर प्रिंट डिजाइन तो उसके लिए आपको कौन से 4 एसेंशियल्स की जरूरत है। दिस इज व्हाट माय द क्रक्स ऑफ माय बिगिनिंग इज। सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया डेफिनेटली द प्रॉम्प्ट राइटिंग फंडामेंटल्स, कि आप लैंग्वेज को किस किस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफरेंसेस कैसे ले सकते हैं, रिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली prompt writing is more towards the writing skills. The second important skill is the design basics. I mean, what is composition, what is harmony, what is rhythm, what is scale and proportion, overall design. And I have a staunch belief after spending so many years, मेरा ईमान ये है कि बहुत सारे लोग इस इस बाय नेचर इसको अपने अंदर रखते हैं। आप में से जितने लोग इस कोर्स में इनरोल हुए हैं या इस सेशन के बाद इनरोल होने जा रहे हैं, मेरा ईमान ये है कि आप सब लोगों के अंदर ये एस्थेटिक्स मौजूद है, डिजाइन की बेसिक्स। और कई दफा तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये शायद मुझसे भी बेहतर मौजूद है, बिकॉज दिस द पार्ट ऑफ योर जर्नी। आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, आप एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, फॉर दैट रीजन हम हमेशा से खूबसूरती को पसंद करते हैं। द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज ये जो बेसिक टर्म्स हैं अपैरल और प्रिंट नॉलेज की। मीन यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट क्रिएट समथिंग गुड without having the basic knowledge of apparel and print. उसकी जो की टर्म्स हैं, सेल्वेट्स की, रिपीट्स की, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। थ्री थिंग्स आर एसेंशियल। और जो चौथी चीज है, द फोर्थ वन इज क्रिटिकल, दैट, और वो मैं आई एम सॉरी शायद 2 weeks के अंदर मैं आपके अंदर इनकलकेट ना कर सकूं, माइट बी 2 months में भी ना कर सकूं। वो आपके अंदर की अर्ज है, दैट्स द एक्सपोजर। हम हमारा जो इंटरेक्टिव टाइम होगा वो माइट भी 4 घंटे होगा, 10 घंटे हो जाएगा, लेकिन इफ यू वांट टू बी अ गुड प्रिंट डिजाइनर इट्स अ 24/7 प्रोसेसिंग इनटू योर ब्रेन। तो आप लोगों ने अपने एक्सपोजर को जितना बढ़ाते जाएंगे, अपने एक्सपोजर को जितना बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका जो जो प्रिंट है, जो डिजाइन है, वो इम्प्रूव करता जाएगा। तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर कोर्स, कि हम ये 4 चीजों पे गुफ्तगू करेंगे। हम प्रॉम्प्ट राइटिंग की फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, हम डिजाइन की बेसिक्स पे बात करेंगे, हम अपैरल और टेक्सटाइल प्रिंट्स के नॉलेज और बेसिक टर्म्स को करेंगे, और हम कोशिश ये कर रहे होंगे कि जितना हम मैक्सिमम एक्सपोजर आपको दे सकते हैं, बल्कि आपसे भी शायद कभी रिक्वायर्ड करें कि आप हमें एक्सपोजर। तो दीज आर द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कोर्स। 4 द स्टार्टिंग पॉइंट आपके होंगे। देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, मीन होगा क्या उसके बाद? होगा ये कि जब आप ये चारों चीजें सीख जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि मैंने एआई इमेज जनरेशन टूल्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, मैंने किस तरह से उसमें वेरिएशंस क्रिएट करनी है, मैंने विजुलाइज कैसे करना है किसी भी सरफेस को, किसी भी प्रिंट को, किस किस तरह कितनी वैरायटी हो सकती है। तो ये जो आपका वर्क फ्लो होगा कि आप उसको क्रिएट करने में कामयाब हो। इंजीनियर डिजाइन का वर्ड वैसे तो ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे केस में, मीन टेक्सटाइल्स के केस में, इंजीनियर डिजाइन का मतलब ये होता है कि आपने अपने प्रिंट को कहाँ पे प्लेस करना है। इन प्रिंट इज जस्ट नॉट जस्ट द रिपीट ओनली, जो कि पुराना फिनोमेना था कि आप एक प्रिंट डिजाइन बनाते थे, तो वो तो आप शायद, मुझे लगता है कि 20% हो पूरी प्रिंट प्रिंट इंडस्ट्री का। आपने अपने डिजाइन को इस तरह से सोचना है कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ हो, अगर उसने रिपीट होना है तो उसने कितने स्केल का रिपीट होना है। ये जो एक
चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, दिस सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीसरा, जो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को आज आया था, जो पिछले 1 साल पहले रिजॉल्व हो गया। शुरू में जब एआई ने आया और उसने इमेज शुरू की, तो उसमें सबसे बड़ा था इमेज इनहैंसमेंट, कि क्या मेरा और आपका जो बनाया हुआ एआई का प्रिंट है वो रेडी टू प्रिंट है भी कि नहीं। अगर हमें दोबारा से उसको किसी सॉफ्टवेयर पे लेके जाना है, दोबारा से ट्रेसिंग करनी है, तो फिर तो हम अपनी लेबर को एनहांस कर रहे हैं, हम उस सॉफ्टवेयर पे क्यों नहीं बना रहे। तो ये चीजें भी हमें बहुत हद तक हमें हेल्प कर दी है एआई ने, कि वो इमेज को इतना एनहांस कर सकता है कि जो ह्यूमन इनॉटमी है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसके लिए बड़ी आसानी के साथ प्रिंट सब बनाए जा सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू दैट वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ मटेरियल। जब तक आप प्रिंटिंग नहीं करेंगे अपने डिजाइन की, यू कैन नॉट सी द एग्जैक्ट रिजल्ट। तो मैं एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, एज योर क्रिएटिव कुलीग ये समझता हूँ कि आपने भी खुद ये विजुलाइज करना है कि आप जो भी डिजाइन बना रहे होंगे, आपने उसको प्रिंट लाजमी करना है। दिस इज द सेकंड स्टेज of our course, and definitely the the third and the most important is how we gonna use it। हम किस तरह से जो भी स्किल सीखेंगे वो हमारी कहाँ पे हेल्प कर सकता है। अगेन मैंने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आप अपने लिए कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू प्रिंट फॉर एनीवन, बट यू रियली लाइक द एक्सक्लूसिव प्रिंट, इट्स द बेस्ट कोर्स फॉर यू। Don't need to spend a lot of money, give to the print designer. You just think of an idea, do it on the AI, and just print it and wear it. The very first thing is for those कि जो के अपने लिए काम करने जा रहे हैं। The second and the most important thing is those who are doing a job. Either you are a print designer or you work on a freelancing. तो इन दोनों सिनेरियो में this course is really this a crash course is really amazing. Why? Because अगर तो आप एक दिन में 3 डिजाइन बनाते हैं, 2 बनाते हैं, तो by this course you can create multiple options। सिर्फ ऑप्शन आइडिया के लिए नहीं, रेडी टू प्रिंट के लिए आपने अपने कोर्सेज को अपना रेडी टू प्रिंट के लिए आप अपने डिजाइन को जनरेट कर सकते हैं। दिस कोर्स इज फॉर दोज जो कि जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर। But my my one of my favorite target is कि जो कि अपना काम करना चाहिए। Mean they really want to print their dupatta, scarves, fabric, open fabric, or even a fabric जो कि stitch हो, physical production जो बहुत थोड़े से स्केल पे करना चाहते हैं। This course really helps you out, क्योंकि मैं बार बार आपको ये कहता रहूंगा पूरे कोर्स में, आइडिया रियली मैटर्स नाउ। जो बंदा अच्छा सोच सकता है, जो बंदा क्रिएटिव सोच सकता है, दिस क्रैश कोर्स इज अमेजिंग opportunity। And the fourth and again the most important thing is, sometime you just want to create a website or a portfolio or a digital portfolio to get a job, or even आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट शूट आप अपने गारमेंट का देख रहे हो विदाउट डूइंग अ फिजिकल शूट। दिस कोर्स इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। आप एक डिजाइन बनाते हैं, उसकी वेरिएशन देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, जो आपको पसंद होती हैं उसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप उसको जनरेट कर सकते हैं, and you can have some amazing results। So these are the basic 3। जिस तरह prompt को start कैसे करना है, हम अपने creative workflow को कैसे देखते हैं, हम end result आपका कैसे सोचते हैं। So these are the 3 most important thing जो कि आप इस कोर्स के हवाले से। अब हम ये सारा कुछ करेंगे कैसे, mean what are the basic tools we need। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस। जब आप एक वार्म अप सेशन 1 वीक 2 वीक्स, इट ऑल डिपेंड अपॉन द कोहॉर्ट और अ ग्रुप,
तो देर आपके स्क्रीन पे जितने इस वक्त सामने प्लेटफॉर्म प्रेजेंट हो रहे हैं, आपको हम इन सब की एक्सेस एक पॉइंट पे आके पॉसिबली एक वीक के अंदर, और टू डिपेंड्स कि आपने कितनी जल्दी, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि मैंने एक छोटा सा कोर्स पढ़ाया, उसमें जब मैं पहले दिन इनको ये अटेम्प्ट कर देता हूँ बगैर वार्म अप के, तो वो एक तरह के डिजाइन बनाना शुरू हो जाते हैं। तो वी जस्ट नीड अ बिट वार्म अप ऑफ अ वीक। फिर हम आपको ये देंगे ये टूल, इसमें से मैक्सिमम टूल वो हैं जिनके कुछ क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप, फिर मैं अपनी पुरानी बात पे आता हूं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस है। अब जितना इस टूल को प्रैक्टिस करेंगे, इन टूल्स को, आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने किस तरह के डिजाइन के लिए किस तरह के टूल्स को ऑफर करना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी टूल्स इस वक्त स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, ये हम लोगों से ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे। मीन ऐसा नहीं, जिस तरह मैंने फोटोशॉप खुद सीखा, मैंने प्रीमियर इलस्ट्रेटर खुद सीखा, डिफरेंट टूल्स और सीखे, ये जितने भी टूल्स हैं ये डेली बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो आज ये कहना कि सी ड्रीम अच्छा है या फ्लक्स अच्छा है रेदर देन ग्रॉक से, तो ये माइट भी अगले हफ्ते जब आप, इसलिए हम जब आप के साथ काम कर रहे होंगे, तो हम आपको ये टूल्स की, इन टूल्स की मैक्सिमम जो है वो अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे, ताकि आप इसमें बार बार जो है वो परफॉर्म कर सकें, अपने प्रॉम्प्ट्स को देख सकें, डिजाइन्स को देख सकें। अच्छा, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, सिंपल एक लैपटॉप है जी। एनी क्वेश्चन अभी तक? जी सर। सर इस कोर्स में हमें एआई टूल्स प्रैक्टिकली सिखाए जाएंगे या सिर्फ थ्योरी में बताया जाएगा? नहीं जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम ये सारे टूल्स की आपको एक्सेस देंगे। I don't, I am a theory person, but no theory at all. This is the very first and the last lecture of the theories. अभी आगे मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें हम इन सारे टूल्स की आपको एक्सेस देंगे। इन सारे, पॉसिबली मैं आपको कहूँ कि एक प्रॉम्प्ट को आपने इन सारे टूल्स पे जनरेट करके देखना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। सारे नहीं तो अमूमन 3 टूल्स को तुम्हें इस्तेमाल करने को, क्योंकि अब जिस तरह मैंने जब शुरू किया था तो आई वाज ऑब्सेस्ड विद ईडियोग्राम, बट आई नाउ आई यूज सी ड्रीम, और माइट बी एक पॉइंट पे कुछ दिनों पहले मैं ग्रॉक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता रहा हूं। तो ये सारे टूल्स आपको प्रैक्टिकली सिखाए जाएंगे। इन सब की थ्योरी, प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स के बारे में पहले बताया जाएगा। देयर इजंट एनी डिफरेंस, आपको इनकी एक्सेसिबिलिटी होगी। यू, और ये मैं आपको बताऊं कि एक पॉइंट पे जाके आप रियलाइज ये करेंगे कि किसी को फ्लक्स पसंद आएगा, किसी को जी इमेज पसंद आएगा, कोई रनवे एमएल पे स्टक रहना चाहेगा क्योंकि उसमें एनहांसमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, कोई कंफर्टेबल चैट जीपीटी में ही स्विच करता रहता है। पर्सनली आई डोंट लाइक द चैट जीपीटी का जो टोपोग्राफी और ग्राफिक डिजाइन है। लेकिन ये आपकी पर्सनल, ये सारे टूल्स बड़ी डेलिब्रेशन से बनाए गए हैं। तो हम इन टूल्स की आपको एक्सेस देंगे, और आप इन टूल्स पे अपने प्रिंट डिजाइन इस तरह से जनरेट कर रहे होंगे कि दे विल बी रेडी टू प्रिंट। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के पास जाना है, आपने जस्ट सिंपली उसको प्रिंट निकलवाना है। हम उसके लिए पूरी फैसिलिटेशन, कांटेक्ट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आप प्रिंट करवाएं, स्टिच करवा लें, आप प्रिंट करवाएं, इंटरनेट पे लगा दें, प्रिंट कराएं, गिफ्ट कर दें। बट ये इट्स नॉट समथिंग वेर, ये जो पहली एक्सरसाइज ही हम इस वीक की वार्म अप की करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से इस कोर्स को लेके चलना जा रहे हैं। तो ये जो इस वक्त स्क्रीन पे आपके कोर्सेज हैं, इनमें से मैक्सिमम की अवेलेबिलिटी को हम इंश्योर करेंगे व्हेन यू एनरोल इनटू द कोर्स। जब आप पहले 2 वीक्स और अ वीक, वैसे एक वीक के बाद हम इसकी एक्सेस दे देंगे। डेफिनेटली टेक्सटाइल्स इज इनकम्प्लीट विदाउट फोटोशॉप। ये मैंने इस कोर्स का पार्ट बनाया हुआ है कि कहीं ना कहीं हमें स्लाइड फोटोशॉप की टूल की जरूरत पड़ती है। तो हम पूरा एक वीक डेडिकेट करेंगे इस फोटोशॉप को। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको फोटोशॉप आती है थोड़ी, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती।
but uh, the uh, the prerequisite of the Photoshop is not necessary. ऐसा नहीं है कि आपको आएगी तो आप ये कोर्स करेंगे. You don't need to worry. We will definitely help you out. मैं अगर तो कुछ ऐसे लोग जिनको फोटोशॉप में एडिशनल सपोर्ट चाहिए होगी तो हम वो थोड़ी बहुत ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि एआई बहुत सारे मसाइल हल कर चुका है, लेकिन कहीं आप अपनी मजीद इंटरवेंशन करना चाहते हैं, किसी को बड़े स्केल पे किसी का साइजिंग करना चाहते हैं, तो उसमें हमें फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, फायरफ्लाई तो उनका एआई का ही है, लेकिन हमें फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर, स्पेशली फोटोशॉप की जरूरत पड़ती है. बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. अगर आपको फोटोशॉप नहीं आती, हम उसको इतना आपको जरूर बताएंगे कि आप अपने बनाए हुए प्रिंट्स को इस्तेमाल कर सकते. सो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम कर रहे होंगे. अब मेरा एक, ऑब्वियसली एक मैं प्लान करता हूं और एक आप प्लान करेंगे अपने लिए, लेकिन मेरा प्लान ये है, after the completion of this course, this is very clear from my side, कि जो जो लोग थोड़ी सी डेडिकेशन से काम करेंगे after the completion of this course, and if they, जो मैंने कहा उन्होंने उतना टाइम दिया, तो सबसे पहले तो वो एआई इमेज बेस्ड जनरेशन सीखेंगे. This is my target, that every student to enroll into this course should have the collection of 100 designs. 100 डिजाइन वो बनाएगा. um, उसमें से सिलेक्टेड डिजाइन को उसके फैशन शूट करेगा थ्रू बाय यूजिंग एआई, और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएंगे. इट कैन बी इंडिविजुअल और इट कैन बी ग्रुप प्लेटफॉर्म. जब हम इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे तो वी कैन हैव द सजेशन एज वेल. एंड बाय द एंड ऑफ द डे यू विल क्रिएट अ फिजिकल कलेक्शन, जिसमें आप कुछ कुछ ऐसे प्रिंट्स बनाएंगे, आर्टिकल्स बनाएंगे, जिनको आप सेल कर सकेंगे. बट अगेन, दिस इज माय टारगेट. आपने अपने लिए क्या टारगेट बनाया होगा, वो हम, when we start our regular class, definitely I will like to interact with all of you. This is my target. Hopefully, मुझे लगता है कि हम इसको कर जाएंगे. क्लास का फॉर्मेट आप में से बहुत सारे लोगों को पता है. कुछ सर जो हैं वो आपको द आर्ट इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट आपको डिटेल से बताती रहेगी अगर कहीं से शिफ्ट होगा. अभी तक यही स्केड्यूल है कि हम वीकेंड्स पे अपनी क्लास करेंगे, और मैं ये अप्रिशिएट करूंगा कि आप अपनी क्लास की डिस्कशन को में का पार्टिसिपेट करें. लेकिन अगर आप किसी भी रीजन से उसको मिस कर देंगे, द आर्ट इंस्टीट्यूट इस ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो हमारे सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड करेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम जिस तरह अभी एक सवाल आया था कि हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे होंगे जी, हम आपको एक एक्सेसिबिलिटी दे देंगे. पहले कुछ डिस्कशन हम आपसे करेंगे, एक्सेसिबिलिटी दे देंगे, फिर कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हम आपसे करवाया करेंगे. उसकी डेडलाइन हम विद इन द क्लास भी रखेंगे और क्लास से बाहर भी रखी जा सकती है. मीन हम आपको 2 दिन 3 दिन का टाइम देंगे कि आपने इसको अपलोड करना है, और उस पे फिर हम फीडबैक देंगे कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. वैसे तो मैं आपके साथ 2 days a वीक इंटरेक्ट करूंगा, लेकिन मैं इंश्योर करूंगा कि मैं थ्रू आउट द वीक आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल हूँ, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप. आपको कोई भी, इवन इस सेशन के बाद भी, आप जिस तरह मुझे बताया गया है कि कुछ वो लोग हैं जो कि अभी सोच रहे हैं सेशन में एनरोल होने का, और कुछ वो लोग हैं जो इस सेशन में एनरोल हो गए. इन दोनों के लिए दिस इज एन ओपन ऑफर. आप 2 दिन ले लें, जितने भी दिन आपको सर देते हैं. आप मुझसे कोई किसी भी किस्म की क्यूरी है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. अभी तो मैं आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करूंगा. बहुत डिले भी हो, मसलन आई एम बिजी इनटू माय स्केड्यूल एज आई मेंशन, कि मैंने बहुत सारे कोर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में पहले भी पढ़ाया हुआ है, अभी भी कुछ में पढ़ा रहा हूँ टेक्सटाइल डिजाइन. तो शायद मसरूफियत की वजह से कभी डिले आ जाए, लेकिन एटलीस्ट मैंने अपने लिए जो टारगेट रखा होता है वो 12 घंटे का रखा होता है. अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे करेंगे या जो भी, आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन की जरूरत है, आप उसमें मुझसे कर सकते हैं. अच्छा, वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज डिजाइन की हुई है, लेकिन वो एक्सरसाइज बहुत सिंपल थी.
वो ये थी कि जब हम अगली दफा कोर्स में आएंगे, अपनी अगली दफा सेशन में आएंगे, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि आपके जहन में क्या आइडियाज है कि आप किस तरह के प्रिंट्स बनाना चाहते हैं। उसके लिए अभी मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट लिखने को नहीं कह रहा, फैब्रिक सिलेक्शन को नहीं कह रहा, जस्ट आई रियली वांट यू टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि हम किस तरह के डिजाइन को जनरेट आप लोग करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से पूछूंगा। तो दिस विल बी मोर लेस लाइक ए नॉलेज शेयरिंग, स्टार्ट विद नॉलेज शेयरिंग एक्सरसाइज, ताकि मुझे आप लोगों का आइडिया हो आपको किस, इवन इफ somebody want to show a design on the screen कि मुझे इस तरह के प्रिंट्स पसंद हैं, तो वो हमें दिखा सकता है। वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकते हैं, दुपट्टा, शलवार, कुर्ता, स्ट्रीट वेयर, डेनिम, किसी भी चीज के लिए, पैंट्स के लिए, किसी भी चीज के लिए वो डिजाइन हो सकता है। आपको तस्वीर भी दिखा सकते हैं। तो अब इसमें तो वैसे स्मॉल ग्रुप में लिखा है, आई होप कि हम बहुत बड़ा ग्रुप बनेंगे भी नहीं। अब जितने भी हों, 20-22 अगर हम हो जाएं, 17-15 जितने भी हम लोग होंगे, हम पहली क्लास में उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूं। अब बिकॉज आई एम अ पर्सन विद थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, उसके लिए मैंने ये किया है कि जो इस कोर्स में इनरोल हो जाएंगे द आर्ट इंस्टीट्यूशन के कोर्स में, और वो आपको एक गूगल क्लासरूम की एक्सेस दे देंगे। ऑलरेडी मैंने उस गूगल क्लासरूम में एक रेफरेंस किताब रख दी है। आपने सिंपल, इट्स अ वेरी वेरी यू नो वेरी एक्सटेंसिव बुक, मीन 2000 पेजेस की। मैंने, डोंट वरी, मैं उसको पढ़ने को नहीं कह रहा। आपने सिंपल, इट्स अ 30 मिनट्स एक्सरसाइज, आपने उस बुक को स्किम कर लेना है, और उसमें से भी जिस तरह के डिजाइन, प्रिंट डिजाइन आपको पसंद है, इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक ऑन द प्रिंट डिजाइन। पूरी दुनिया से उसमें मुख्तलिफ तरह के प्रिंट्स जमा किए गए हैं। दिस इज एस द बुक इज एन एसेट। जी सर ने मुझे कहा था कि आप स्टूडेंट्स को पहला गिफ्ट क्या देंगे, तो मैंने कहा था कि मैं उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक दूंगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 200 प्रिंट डिजाइन बने हुए हैं विद द डिस्क्रिप्शन। तो आपने बुक नहीं पढ़नी, आपने सिंपल उसको स्कैन कर लेना है, और उसमें से भी आप देख सकते हैं कि मुझे कौन से, किस तरह के प्रिंट पसंद आए हैं। क्योंकि रिमेंबर दिस थिंग, हमने वो जो 4 स्किल्स बताए थे, उसमें 3 स्किल्स प्रॉम्प्ट राइटिंग में आपको बता सकता हूँ, डिजाइन की बेसिक बता सकता हूँ, मैं आपको टेक्सटाइल की टर्म्स के बारे में बता सकता हूँ, मैं अपने लेक्चर्स दे सकता हूँ टेक्सटाइल टर्म्स के बारे में। लेकिन एक्सपोजर के लिए थोड़ी सी एफर्ट आपने खुद करनी। तो ये एक एक्सरसाइज है, हम इससे अपना शुरू करेंगे अपनी, जो हमारा फॉर्मल सेशन होगा उसके बाद। आई होप कि आज के सेशन के लिए इतना ही। इट्स अ लॉन्ग सेशन, 45 मिनट्स हमने कह दिया। तो यू कैन, आई हैव अ वेबसाइट, आई हैव अ यूट्यूब चैनल, आई हैव अ वेरी एक्सटेंसिव रिसर्च गेट, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि अगर आपकी कुछ क्यूरीज हैं इस कोर्स को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। द सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस, प्लीज कैरी ऑन। किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले। सर अगर हम फैशन बैकग्राउंड से, मतलब एक स्टूडेंट अगर फैशन डिजाइनिंग के बैकग्राउंड से है, तो ये टूल मतलब इसमें हमें कैसे, हमें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं हमारे माइंड को। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक एक कुछ बातें वो होंगी जो बहुत सारे लोगों को उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। बेसिकली, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्सटाइल्स एंड फैशन? फिर टेक्निकली एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया मौजूद है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त बहुत सारे फैशन के स्टूडेंट्स को, प्रिंट कहाँ पे प्लेस होना है,
मैंने कौन सा सेलवेट रखना है, मैंने कौन से सेलवेट पे कौन सा प्रिंट अप्लाई करना है, कहाँ पे मोटिव की प्लेसमेंट करनी है, ये जितना नेसेसरी एक टेक्सटाइल के स्टूडेंट के लिए है, उससे भी ज्यादा नेसेसरी फैशन के स्टूडेंट। फैशन में आप सेलवेट को देख के अपने लेआउट को डिजाइन कर रहे हो। तो हम इस कोर्स में जान की एक ऐसा मर्ज हमने किया है कि आप सिर्फ प्रिंट नहीं बना रहे, बल्कि आप उसको एक 3D गारमेंट पे अप्लाई करके देख रहे हो, और उस गारमेंट की वेरिएशन के बारे में भी आपको बताया जा रहा है। तो दिस कोर्स, ये तो हमने बड़ी डेलिब्रेशन की है इस बात पे, दिस कोर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर टेक्सटाइल एंड फैशन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, या इन दोनों एरियाज में से भी जो काम करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि ये टेक्सटाइल और फैशन की जो बाउंड्री है, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा उसकी रीजन ये है कि हम इनटेक ज्यादा लेना चाहते हैं। वरना मेरे बहुत सारे टेक्सटाइल के स्टूडेंट फैशन में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे फैशन के स्टूडेंट टेक्सटाइल्स में काम। This course is equally important for the students having both the backgrounds. ओके। और कोई सवाल? So hopefully, uh, अगर फिर भी अगर आप इस वक्त कोई सवाल करना नहीं चाह रहे किसी भी रीजन से, यू कैन यू कैन आस्क दी आर्ट इंस्टीट्यूशन। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, सर आपसे नंबर शेयर कर देंगे, मुझे व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं। सिर्फ मैसेज में ये जरूर बताइएगा कि आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं और आपका ये क्यूरी है। आई लव टू रिस्पॉन्स ऑल योर क्यूरीज, बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि दिस इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ द प्रिंट डिजाइन। आप में से कोई भी बंदा जो अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, एक टेस्ट ड्राइव देना चाह रहा है अपने आप को, तो अगेन हम बाय द एंड ऑफ द डे, वी आर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द फ्री टूल्स, जो कि जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको बेसिक कॉम्पोजिशंस के आइडियाज भी देंगे, बेसिक लेआउट्स के आइडियाज भी देंगे। हम चाहेंगे, बल्कि ये बात तो सर ने मुझे बड़ी स्ट्रिक्टली कही कि आपने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी चीप प्रिंटिंग। कीमत तो डिजाइन की है कि ये अपने डिजाइन को प्रिंट करें, उसको उसको खुद पहन के देखें, दोस्तों को पहनाएं, बिसाइड द वर्चुअल शूट एज वेल। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल है एक कि मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड नहीं हूँ, फैशन में फॉल करता हूँ। तो बेसिकली मेरी अपनी सब्लिमेशन मशीन्स भी हैं, मेरी एम्ब्रॉयडरी मशीन्स भी हैं। मैं फ़िलहाल मैजिक शो पे आया हुआ हूँ। तो सर ने मैसेज किया था कि लाजमी ज्वाइन करें। अभी आप मुझे बता रहे थे क्लास में, लेकिन समझ नहीं थी आ रही कि ये मेरे लिए है कि नहीं। लेकिन बाद में जो है ना, वो पता चला कि ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ स्ट्रीट वेयर फैशन के रिलेटेड बंदा। अभी ये मैं मैजिक शो से फ्री हो के ना, तो मैं अटलांटा जाऊंगा। तो वहाँ पे स्ट्रीट वेयर फैशन जो है ना, उसको ज्वाइन करना है मैंने। वहाँ पे भी हमारा जो है ना फेयर है एक। तो मैं अगर खुद ना कर सका तो मैं अपने किसी डिज़ाइनर को लाजमी करवाऊंगा। तो क्या ये स्ट्रीट वेयर फैशन में हमें हेल्प आउट करेगा? इट्स ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये एक्चुअल में हर उसमें हेल्प आउट करेगा जहां पे कहीं ना कहीं प्रिंट की इन्वॉल्वमेंट है। आइदर वो स्ट्रीट वेयर है, आइदर वो जैकेट है, आइदर वो टॉप्स है, आइदर वो टैंक टॉप्स है। बिकॉज सेलवेट, देखें, हमने इसको कोर्स को प्लान ही ऐसे किया हुआ है। मैं तो वैसे चाहूंगा कि आप खुद भी इसको ज्वाइन करें, जब भी टाइम मिले इसकी रिकॉर्डिंग सुन लें, बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट टू गेन मोर एक्सपोजर इनटू इट। तो
आप फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, आप फैशन में हैं, आप प्रिंट में, देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन फैशन एंड टेक्सटाइल। अब स्ट्रीट वेयर में तो इतने ज्यादा प्रिंट की ऑप्शन है, बल्कि आपका तो एक्सपोजर हमारी क्लास में भी ऐसे हेल्प करेगा कि यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। हम बहुत सारे लोग जो अपने कोकून में बंद होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि फैशन वही है जो हम अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ काम करने में बहुत मजा आता है, जो ये सोच के आते हैं कि हमने इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना है, क्योंकि कैनवस बढ़ जाता है। स्ट्रीट वेयर में बहुत ज्यादा प्रिंटिंग इन्वॉल्व है हर स्टेज पे। तो जहां भी आपका किसी भी तरह की सरफेस इन्वॉल्व है, उसके लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता जी जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, लाजमी इंशाल्लाह ज्वाइन करते है। हैं यानी इसको। आप बिल्कुल, आप यू विल एक्चुअली हम डेफिनेटली। मेरे पास है, अवेलेबिलिटी है, डीटीजी की है, डीटीएफ की है, सब्लिमेशन है, एम्ब्रॉयडरी है, इसके अलावा लेजर की इतनी जो है ना वैरायटी मेरे पास इन हाउस मौजूद है। तो आई थिंक मुझे ये लाजमी करना चाहिए। आप लाजमी करें, बल्कि हम क्लास के छोटे छोटे ब्रांड्स आपकी हेल्प आउट करेंगे, आपसे सर्विसेज भी लेंगे, और प्लस हम चाहेंगे कि आप अपना कोई ऐसा वेंचर शुरू करें जो कि आपके आपके बिजनेस को मजीद इनहेंस करे। जी जी, ऑलरेडी मैं अमेरिका के साथ ना बहुत बड़े बड़े हम्म। ब्रांड हैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ। लेदर जैकेट्स हैं, अभी मैं कोई 11,000 हुडीज बना रहा हूँ, 11,000 हुडीज। तो इसी तरह, तो लेकिन हमें प्रिंट रेडी जो है ना फाइलें मिलती हैं, हम उस पर अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। बस अब वक्त आ गया है कि यहाँ बेशक आपको आपको तो ये बात कहना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन यू कैन डू एक्सपेरिमेंट विद इट। आप अपना काम करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, एंड यू डेफिनेटली यू विल सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंड एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो होगी कि मैंने ये चीज खुद क्रिएट की है, दिस इज माय क्रिएशन। तो ये बहुत जरूरी है आप जैसे लोगों का तो अपनी क्रिएशन करना और इस डोमेन में आना। जी और जबरदस्त, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। थैंक यू। किसी और का कोई सवाल? सर ये सवाल करने में थोड़े से शर्माते भी हैं, और इनमें से 80% स्टूडेंट जो हैं ये मेरी क्लास के बच्चे हैं, डिजिटल टेक्सटाइल के। और इसमें क्लोथ 3D फैशन के कुछ स्टूडेंट्स हैं, और ये सेशन मैंने स्पेशली इन्हीं बच्चों के लिए रखा था जो हमसे काम कर चुके हैं, और इनके अंदर काम करने की जो है ना एक मैं समझता हूँ कि ये सीखना चाहते हैं बहुत। ये जिन जिन भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया डेफिनेटली सीखना चाहते हैं, तभी इस कोर्स में यानी इस सेशन में हमें इन्होंने ज्वाइन किया। और मैं ये तमाम स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि देखें, डॉक्टर साहब के साथ हमारी बात मेरे ख्याल से सर 1 साल से इस पे हो रही थी डिस्कशन कि एआई को हम किस तरह डिज़ाइन के साथ लेकर चलें। और ये और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ फोटोशॉप, तो मैं तो खैर ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ ना कि एक जो है वो टूल काम कैसे करता है और उसके बाद आगे चलना है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये मैं तमाम स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा, वो ये कि आप लोग टूल्स सीख लेते हैं, उसके बाद डिज़ाइन की बेसिक्स और उसकी जो थ्योरी है उसको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको कंपोज करने का टाइम आता है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है कि हम कलर्स को कैसे लेके चलें और हम एक एक वेल डिज़ाइन किस तरह से करें ना। तो एआई के साथ हम वैसे भी काम थोड़ा बहुत तो कर ही रहे थे, लेकिन ये कि परफेक्ट जो एक डिज़ाइन की कॉम्पोजिशन है इस कोर्स में वो हमें हेल्प करेगा। और मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि ये कोर्स हमारा इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे से स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ ये एक सेशन मैंने डॉक्टर साहब से इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि इस कोर्स में क्या होगा। तो आई एम श्योर आज बड़ा डिटेल सर ने बताया, और आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी के माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछ सकता है, अदरवाइज ये कि बाद में भी पूछा जा सकता है। आई एम श्योर इसकी डिटेल सारी वैसे हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। और आई एम श्योर ये बहरहाल उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा, जिस तरह अभी हमने रिसेंट एक इंडस्ट्री टूर किया,
तो उसमें डिजाइन की मतलब खूबसूरती की तो बात बाद में हो रही थी, इस दौड़ की बात ज्यादा हो रही थी कि तुम एक दिन में कितने डिजाइन दोगे। तो आई वॉज थिंकिंग कि इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि अब हमें एक अच्छा डिज़ाइन तो बनाना ही है ना, उसके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही। अब तो ये बात हो रही है कि ये 10 देता है, ये हमें 20 डिज़ाइन दे रहा है, ये डिज़ाइनर हमें इतना दे रहा है, तो उसकी वैल्यूज आता है। सो बहरहाल कोई बच्चों को कुछ सवाल है तो प्लीज़ मज़ीद पूछना चाहें पूछ लें, अभी टाइम है, उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच सर। आप मुझसे इन पर्सन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से मेरा नंबर लेके कोई भी सवाल है। सर भी चूंकि टेक्सटाइल्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, फोटोशॉप बड़ी एग्रेसिव तरीके से पढ़ाते हैं, मैंने भी बहुत सारे टूल्स इनसे सीखे हैं। उनसे भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एंड डेफिनेटली दिस कोर्स विल रियली हेल्प्स यू आउट, आइदर यू आर अ प्रैक्टिकल डिजाइनर ऑन अ बिगर स्केल, और बिल्कुल एमेच्योर भी हैं, और आप अपने आप को अगर सिर्फ ये टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये यकीन दहानी दिलाता हूँ कि आप यू विल थॉरली एंजॉय दैट कोर्स इंशाल्लाह। सर थैंक यू, सर बस आई इस सेशन को अब एंड करते हैं। और थैंक यू ये सो थैंक यू मच सर। सर। ये थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग्स भी मैं थोड़ी देर तक शेयर कर दूंगा तमाम स्टूडेंट्स को, अगर कोई बाद में, क्योंकि इसमें और भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, तो उन सबको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।